So hi everyone, this is Mayank Kothari and this is the third video in liquidity ratio and short-term solvency ratio. In the previous videos, we have seen that what is current ratio is and what is quick ratio is. So the current ratio is current assets divided by current liabilities and the quick ratio is quick assets divided by quick liabilities. करंट असेट्स इतना पीरियड कवर करता है तो करंट रेशियो इतना पीरियड कवर करता है तो क्विक रेशियो इतना पीरियड कवर करता है एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैश रेशियो जो कि इतू सा पीरियड कवर करता है। मतलब क्या है, यानी कि लाइबिलिटीज साइड में जो लाइबिलिटीज है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए, उनको पे करने के लिए हमारे पास कैश जो अवेलेबल है ये हम देख रहे हैं इन तीनों चीजों में। ठीक है, अब ये जो कैश अवेलेबल होती है ये तकरीबन मान के चलते हैं हम एक साल के अंदर अवेलेबल होती है, यानी कि एक साल लगेंगे लाइबिलिटीज को कंप्लीट करने में करंट रेशियो के थ्रू। ये 3 महीने तक मान लो, 2 से 3 महीने। एंड कैश रेशियो इज इमीडिएट, यानी कि 2 दिन मैक्सिमम, 2 से 3 दिन मैक्सिमम। सो दिस इज द कैश रेशियो। यानी कि क्या, आओ मान लो आपकी करंट लाइबिलिटी है 10 करोड़ की। ठीक है, अब मैं बैलेंस शीट निकालता हूँ यहाँ पे। दिस इज करंट असेट्स, डेटर्स, स्टॉक, कैश एंड बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बस ठीक है, फिलहाल इतना ही लेते हैं। ठीक है, और लेट्स टेक एन एग्जांपल। दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 3। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज इधर 10 करोड़ की ले लो, क्रेडिटर्स मान लो ये वाले। ठीक है, तो 2 और 3 5 और 4 9 और 3 12। सो करंट असेट्स हमारे 12 के हैं और करंट लाइबिलिटीज 10 करोड़ की है। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स कुछ और मान के चलो आप, जैसे कि 18 तो ये हो गए 30 और इक्विटी एंड डिबेंचर एंड प्रेफरेंस मान लो 20 तो ये हो गए 30। इस तरह से बैलेंस शीट तो आपकी टैली हो गई। अब सबसे पहली चीज़ अगर हम निकालते हैं, कैश रेशियो में बात बताता हूँ। ठीक है, ध्यान दो, करंट रेशियो इज नथिंग बट करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट असेट्स हमारे कितने हैं, हम पूरे के पूरे करंट असेट्स लेंगे 12 वाले। ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज 10, तो 12/10 यानी कि करंट रेशियो हमारा हो गया 1.2। सेकंड आइटम आता है क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो यानी कि क्विक असेट्स लेंगे डिवाइड बाय क्विक लाइबिलिटीज लेंगे। और क्विक असेट्स कैसे निकालते हैं, करंट असेट्स में से हम वो सारे असेट्स हटा देते हैं जिनको 3 महीने नॉर्मल मान के चलो कि उससे ज़्यादा टाइम लगेगा कैश में कन्वर्ट होने में। और ऐसी सिर्फ एक चीज़ है अभी, इन्वेंट्री। मैक्सिमम टाइम पे यही आइटम रहेगा आपके पास में। सो ये इन्वेंट्री और ये हो गया करंट लाइबिलिटी। सो करंट असेट्स 12, करंट लाइबिलिटी 10 और हमारी इन्वेंट्री देखो कितनी है। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, ये आइटम है वो 3। ठीक है, सो ये 9/10 यानी कि 0.90 हमारा क्विक रेशियो हो गया। थर्ड आइटम कैश रेशियो। अगर आप ध्यान देंगे तो मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन बताता हूँ। ठीक है, अब स्टॉक को सारा का सारा स्टॉक, कितना स्टॉक, 3 लाख का स्टॉक है मान लो। स्टॉक को रिकवर होते होते 1 साल लग जाएगा, ये 1 साल का पीरियड है। डेटर्स यहाँ तक रिकवर होंगे 3 महीने में। ठीक है, कैश एंड बैंक तो रेडीली अवेलेबल है हमारे पास में, आज भी हम निकाल सकते हैं पूरा। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी यहीं की बात है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी कि इक्विटी शेयर्स अगर आपने खरीद के रखे तो उसको आज अगर आप सेल का ऑर्डर डालो 2 दिन में आपको सारा पैसा वापस आ जाएगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज का। तो ये टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब जब आप करंट रेशियो निकालते हो तो ये सारे असेट्स लेते हो क्योंकि आपके पास में 1 साल का टाइम होता है। क्विक रेशियो में आपको क्विक असेट्स चाहिए होते हैं कि कितना टाइम, कितने कम टाइम में हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ये 3 महीना कम टाइम हो गया, क्विक टाइम है। इसमें कितनी चीजें कवर हो रही है, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और डेटर्स। इसीलिए हम स्टॉक को हटा देते हैं क्योंकि स्टॉक को काफी टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने में। लेकिन अब हमको कैश रेशियो चाहिए, यानी इमीडिएटली कैश अवेलेबल होना। 3 दिन के अंदर अगर पेमेंट करना है तो डेटर्स भी बाहर आ जाएगा। देखो इसके बाहर आ रहा है डेटर्स भी माइनस करना पड़ेगा अब आपको रिसीवेबल, क्योंकि डेटर्स को रिकवर होने कम से कम 2-3 महीने तो लगते हैं। 3 दिन में अगर आपको ये 10 करोड़ का पेमेंट करना पड़ा मान लो, तो कौन सा रेशियो काम आएगा, कैश रेशियो काम आएगा। तब पता करो कि 10 करोड़ 3 दिन में अवेलेबल है क्या।
करंट रेशियो में पता कर रहे थे कि 10 करोड़ एक साल में अवेलेबल है क्या, क्विक रेशियो में पता कर रहे थे कि 10 करोड़ आपके पास 3 महीने में अवेलेबल है क्या, और कैश रेशियो में हम देखेंगे कि 3 दिन में अवेलेबल है क्या। सो कैश रेशियो क्या हो गया, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। हमारी कैश बैंक बैलेंस कितनी, 4 और 3, सो ये 4 और ये 3, और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 10, यानी कि 7/10 यानी कि 0.70। यहाँ लिख लेता हूँ 0.70 इज योर कैश रेशियो। हर 1 रुपए की लाइबिलिटी को अगर आपको 3 दिन में पेमेंट करना है तो आपके पास इनफ पैसा नहीं है, सिर्फ 70 पैसे आपके पास में अगर 3 दिन में पेमेंट करना है तो। सो ध्यान दो, एक और लाइन में यहाँ पे निकालता हूँ। हमारा कैश रेशियो क्या आ रहा था, कैश एंड बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। सो कैश एंड बैंक हमारे पास 4 था, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 3 थी, करंट लाइबिलिटीज 10 थी, ये आ गया 7/10 यानी कि 0.70। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, 3 रेशो, करंट रेशो, क्विक रेशो एंड कैश रेशो, ये आपका 1.2 था, ये 0.90 और 0.70। मतलब क्या पता है, तीनों के केस में करंट लाइबिलिटीज का कितना पेमेंट है, 10 लाख का पेमेंट है, या 10 करोड़ मान लो। ठीक है, यानी कि अगर करंट रेशियो की माने, अगर आपके पास में पूरा 1 साल है इसको पेमेंट करने के लिए, तो आपको हर 1 रुपए को पे करने के लिए 1 रुपए 20 पैसे, यानी कि इनफ पैसा है। करंट रेशियो तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, 1.2 है। लेकिन अगर आप 3 महीने के अंदर ये 10 लाख का पेमेंट कर पाओ, 1 साल, ये 1 साल की बात है। लेकिन यही पेमेंट अगर आपको 3 मंथ्स के अंदर करना है तो आपके पास में इनफ पैसा नहीं है। 1 रुपए के लिए सिर्फ 90 पैसा है आपके पास में, अगर 3 महीने में पेमेंट करने कोई बोल दे तो ये बुरी बात है। 1:1 का तो रेशियो होना चाहिए। लेकिन अगर 3 दिन में पेमेंट करना हो, मान लो 2 डेज या 3 डेज, मान लो आपको 3 दिन में पेमेंट करना हो, तो भी आपके पास में रेशियो अवेलेबल नहीं है, 0.70। कैश रेशियो कितना है, सिर्फ 0.70, यानी 1 रुपए के लिए सिर्फ 70 पैसा अवेलेबल है। कभी भी ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा फिगर इसी की रहेगी, फिर कम ये रहेगा, फिर कम ये रहेगा। कभी ऐसा होने के चांसेस नहीं है कि कैश रेशो ज़्यादा रहे और क्विक रेशो कम रहे, बहुत कम चांसेस है। मतलब कोई रेयर अगर फिगर्स ऐसे निकाल के दे तो। करंट रेशो, क्विक रेशो, कैश रेशो, आई होप आपको समझ में आया हो। जो 10 लाख की लाइबिलिटी है, 3 दिन में पेमेंट करना है तो सिर्फ 70 पैसे है हर 1 रुपए के लिए। 3 महीने में पेमेंट करना है तो सिर्फ 90 पैसे है हर 1 रुपए के लिए। और अगर 1 साल में पेमेंट करना है तो 1 रुपए 20 पैसे है हर 1 रुपए के लिए। कितने फास्ट आपको पेमेंट करना है इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा रेशो आपके लिए रिलेवेंट है। एग्जाम में आपको जरूरी नहीं ये आएगा कि कैश रेशो निकालो या क्विक रेशो निकालो। एग्जाम में आपको आएगा कि अगर मेरे को 3 दिन में पेमेंट करना है तो बताओ कौन सा रेशो अप्लीकेबल है। कैश रेशो अप्लीकेबल है, क्विक रेशो भी नहीं और करंट रेशो भी नहीं। अगर मेरे को 3 महीने में पेमेंट करना है तो क्विक रेशो अप्लीकेबल है, ना कैश रेशो ना करंट रेशो। और बोलता है कि आराम से 1 साल के अंदर में पेमेंट करूं, ऐसा रेशो बताओ, तो करंट रेशो। तो ये चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। धीरे धीरे हम चीज़ें माइनस करते जाते हैं। ठीक है, ध्यान दो। तो हमने जो फॉर्मूला निकाला था अभी, कौन सा, कैश रेशो का फॉर्मूला था, वो था कि कैश एंड बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, करंट एसेट्स ले लो सारे के सारे, उसमें से इन्वेंट्री हटा दो क्योंकि इसको टाइम लगता है, उसमें से डेटर्स हटा दो, उसको टाइम लगता है, तो बचा क्या, कैश एंड बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज ही बची। इसके अलावा भी जितने भी आइटम होंगे ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस और ये सब हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 3 दिन में जो कैश में कन्वर्ट हो सकता है वो ही न्यूमरेटर में रहेगा और नीचे में करंट लाइबिलिटीज। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज व्हाट द कैश रेशियो इज। ये 3 कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, इतना, इतना और इतना। अगर आपको पूरे टाइम में पेमेंट करना है तो करंट रेशियो आपके काम का है, करंट रेशो आपके काम का है। लेकिन अगर आपको सिर्फ 3 महीने में पेमेंट करना है तो आपको क्विक रेशो काम का है। लेकिन अगर आपसे बोलते हो कि मेरे को 3 दिन में पेमेंट करना है तो आपको कैश रेशो काम का है। आई बात समझ में? सो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो। ये फॉर्मूला अपना कौन सा है, फॉर्मूला ये वाला, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, बेसिक डिफेंस इंटरवल क्या होता है। सो ये तीनों बेसिकली एक दूसरे से रिलेटेड थे, ये तीनों चीज़ें। ये थोड़ा सा हटके और ये थोड़ा सा हटके हैं, इन तीनों से ज़्यादा रिलेटेड नहीं, मतलब उसी एरिया से है लेकिन एकदम कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि मैं ऐसे 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 आ रहा था, लेकिन अब और छोटा कुछ भी नहीं, 3 दिन से छोटा और क्या करोगे आप। सो जस्ट नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।